अगर शाहरुख खान सच में बॉलीवुड के किंग हैं तो उनकी आधी फिल्में क्यों फ्लॉप हुई? रावण, जब हैरी मेट सेजल, जीरो, हैप्पी न्यू ईयर, ये सिर्फ बैड लक था या कुछ और था? आज हम वो सच बोलेंगे दोस्तों जो कोई बोलता नहीं है। शाहरुख खान ने कहा था मेरे पास जो नहीं था मैंने वो बना लिया, लेकिन एक सवाल रह गया, जो उनके पास था क्या वो काफी था? आज लिलीपुट के एक बयान से यह बहस फिर से शुरू हो गई है। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो बॉलीवुड की गलियों में बहुत दिनों से गूंज रहा है। क्या शाहरुख खान वाकई इतने समझदार हैं जितना उनका ब्रांड दिखाता है, या फिर उनके पीछे हमेशा किसी और की समझ काम आई है? हाल ही में एक्टर लिलीपुट ने कुछ ऐसी बातें कही जिन्होंने इस पूरी बहस को एक बार फिर से जिंदा कर दिया है। लिलीपुट, वो नाम जो 90s में टीवी शो देख भाई देख, जवान संभाल के, विक्रम और बेताल से पहचाना जाता था। मिर्जापुर में दद्दा त्यागी जैसे दमदार किरदार निभाने वाले इस अनुभवी एक्टर ने हाल ही में सिद्धार्थ कनन के साथ एक इंटरव्यू में खुलकर बात की, और जो उन्होंने कहा वो सीधा और बेबाक सच था जो सोचने पर मजबूर करता है। पहली बात, लिलीपुट ने कहा कि शाहरुख खान की फिल्म जीरो उन्हें पसंद नहीं आई। यह बात कोई बड़ी नहीं है, हर किसी की राय अलग हो सकती है, लेकिन उन्होंने आगे जो कहा वो ज्यादा दिलचस्प था। शाहरुख के पास स्क्रिप्ट चुनने की सही समझ नहीं है, और ये उन्होंने कंपैरिजन में कहा आमिर खान के साथ, शाहरुख खान के कंपैरिजन में। अब ये तुलना बहुत मीनिंगफुल है। आमिर खान परफेक्शनिस्ट है, एक फिल्म 3-4 साल लगाते हैं, लगान, दंगल, तारे ज़मीं पर, हर फिल्म एक स्टेटमेंट है। शाहरुख खान की अगर फिल्मोग्राफी देखें, डीडीएलजे, दिल तो पागल है, बाजीगर, ये सब तब की बात है जब उनका गोल्डन एरा चल रहा था, लेकिन उसके बाद जोश, पहेली, अशोका, रावण, जब तक है जान, या वो एरा जहां फिल्में आई, बॉक्स ऑफिस पर टिकी भी, लेकिन कुछ खास छोड़कर नहीं गई, असर छोड़कर नहीं गई। लिलीपुट का सवाल सही है। जीरो में कॉन्सेप्ट था, एक छोटे कद वाले इंसान की लव स्टोरी थी, लेकिन एग्जीक्यूशन दो अलग अलग विमेन, एक फिजिकली चैलेंज, एक ग्लैमरस सुपरस्टार, दोनों उसी एक शख्स से क्यों इतनी प्रभावित हैं, ये दर्शकों को समझ में आया ही नहीं। कहानी कहना क्या चाहती थी, ये डायरेक्टर तक को शायद पूरी तरह पता नहीं चला। और इसके जवाब में शाहरुख खान का बचाव क्या था? उन्होंने कहा मैंने जीरो बनाई क्योंकि मैं कुछ अलग करना चाहता था। अरे भाई, रिस्क लेना जरूरी है, समझते हैं, ये बात सच है, रिस्क लेना बहुत जरूरी होता है, लेकिन रिस्क और रेकलेसनेस में फर्क होता है। जब आप 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की फिल्म बनाते हैं और कहानी का कोर ही आपको अनक्लियर है, तो यह रिस्क नहीं है, यह आपका जजमेंट फेलियर है। शाहरुख खान ने अपने ज्यादातर करियर में बाहरी प्रोड्यूसर्स का सहारा लिया, यही उनकी असली सच्चाई है। लिलीपुट ने एक और बड़ी बात कही इस इंटरव्यू में, जब उनसे पूछा गया कि स्क्रिप्ट की समझ न होने के बावजूद शाहरुख खान इतने बड़े स्टार बने कैसे, तो उन्होंने जवाब दिया उनकी ज्यादातर फिल्में बाहरी प्रोड्यूसर्स के साथ होती हैं, यशराज फिल्म्स जैसे बड़े बैनर्स, मतलब जहां स्क्रिप्ट का सिलेक्शन किसी और ने किया। यह ऑब्जर्वेशन बहुत गहरा है। डर, डीडीएलजे, दिल तो पागल है, मोहब्बतें, रब ने बना दी जोड़ी, ये सारी फिल्में यशराज बैनर की थी। फैन, पठान, ये भी वायरएफ। तो जिन फिल्मों को हम शाहरुख खान की सफलता मानते हैं, उनमें एक ट्रेंड और एक्सपीरियंस प्रोडक्शन हाउस का जजमेंट शामिल था। अब कंपैरिजन कीजिए उन फिल्मों से जो शाहरुख खान की खुद की प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने बनाई। रावण, चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर, जब हैरी मेट सेजल। रावण टेक्निकली इंप्रेसिव थी, वीएफएक्स, एक्शन, लेकिन स्टोरी हॉलो थी। हैप्पी न्यू ईयर एक ऐसी कॉमेडी जो ना तो हीस्ट की तरह थी और ना ही कॉमेडी की तरह थी। यह पैटर्न बताता है कि जब शाहरुख खान के पास क्रिएटिव कंट्रोल आती है, जब वो खुद डिसाइड करते हैं कि बनाना क्या है, तो रिजल्ट्स बहुत एवरेज रहते हैं। यह कोई अटैक नहीं है, यह एक ऑब्जर्वेशन है जो जिसे डेटा भी सपोर्ट करता है। पठान, जवान और डंकी, यह वापसी थी या उनका टेम्पररी सर्ज था जो आकर चला गया? बात करते हैं हालिया दौर की। देखिए, 2023 शाहरुख का साल था, इसमें कोई शक नहीं। पठान ने 1000 करोड़ रुपए पार किए, जवान ने 1100 करोड़, डंकी भी आई। ये कमबैक था, और एक ग्रैंड कमबैक मैं कहूंगा, लेकिन यहां भी एक पैटर्न दिखता है। पठान यशराज फिल्म्स की थी, जवान एटली की फिल्म थी जो साउथ के ब्लॉकबस्टर फॉर्मूला पर बेस्ड थी, डंकी राजकुमार हिरानी की फिल्म रही जो खुद अपना एक ब्रांड है अपने आप में। मुन्ना भाई सीरीज की बात करें, 3 इडियट्स की बात करें, पीके की बात करें, हिरानी एक बहुत ट्रस्टेड डायरेक्टर है। वो बात अलग है कि डंकी उतना अच्छा नहीं कर पाई। अब यहां पे फिर वही पैटर्न दिख रहा है। शाहरुख खान की वापसी तब हुई जब उनके साथ स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव माइंड्स थे। एटली का मास एंटरटेनर फॉर्मूला था, हिरानी का ह्यूमन टच था, वायरएफ का पॉलिश प्रोडक्शन था। शाहरुख खान ने अपना स्टार पावर दिया, करिश्मा, स्क्रीन प्रेजेंस, चार्म, ये सब उन्होंने दिया। इसका मतलब है
देखिए, शाहरुख खान का जो कंट्रीब्यूशन है कम है ऐसा नहीं है, एक स्टार की वैल्यू होती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या शाहरुख खान एक कंप्लीट फिल्म मेकर हैं जो स्टोरी भी समझते हैं और उसे एग्जीक्यूट करना भी जानते हैं, या वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मर हैं जिन्हें सही स्क्रिप्ट और सही डायरेक्टर मिल जाए तभी वो कमाल कर सकते हैं। तो शाहरुख खान की असली ताकत और कमजोरी क्या है? शाहरुख खान की असली ताकत देखिए, उनकी आंखें बोलती हैं, उनके डायलॉग डिलीवरी में एक रिदम है जो कोई और नहीं दे सकता। वो कैमरा को सिड्यूस करते हैं, लिटरली, मतलब अगर कहें कि वो कैमरा उन पे जाकर रुक जाता है। जब वो स्क्रीन पर होते हैं तो आप उनसे नजर नहीं हटा सकते। ये गिफ्ट है, नेचुरल है और अनलर्नेबल है। लेकिन कमजोरी क्या है? उन्होंने खुद कई बार कहा है कि वो गट फीलिंग पर काम करते हैं, स्क्रिप्ट पढ़कर डिसाइड नहीं करते, फील करके डिसाइड करते हैं। और यही फील करना कई बार उन्हें मिसलीड कर देता है। जब आप अपने गट पर 200 करोड़ रुपए का दांव लगाते हैं और वो गट गलत हो जाए तो यही होता है जो रावण या जब हैरी मेट सेजल के साथ हुआ। लिलीपुट ने एक और बात कही, किसी का सफल होना यह नहीं दिखाता कि वो बिल्कुल गलतियों से परे हो गया है। हर इंसान में कुछ कमियां होती हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। यह फिलॉसफी बिल्कुल सही है। ग्रेटनेस और परफेक्शन अलग अलग चीजें हैं। अब बात करें हम आज के दौर पर कि क्या शाहरुख खान खुद को री इन्वेंट कर पाएंगे। देखिए, अभी फिलहाल जो इंतजार हो रहा है वो किंग का हो रहा है। एक बड़ी फिल्म है, पाइपलाइन में है, जिसमें उनकी बेटी सुहाना खान काम कर रही हैं। ये एक इंटरेस्टिंग गैम्बल है। किंग का स्क्रिप्ट सिद्धार्थ आनंद ने लिखा है, जिन्होंने पठान जैसी हिट फिल्म दी थी। यानी फिर से वही पैटर्न है, एक ट्रस्टेड कोलैबोरेटर शाहरुख खान लेकर आ गए हैं। अब सवाल यह है कि क्या किंग वो फिल्म होगी जो शाहरुख खान को एक नए युग में लेकर जाएगी, या फिर यह भी एक फॉर्मूला ड्रिवन ब्लॉकबस्टर अटेम्प्ट होगा। खैर, ये तो समय बताएगा, लेकिन जो बात साफ है वो ये है कि 2023 के 3 ब्लॉकबस्टर्स के बाद भी शाहरुख खान के सामने ये प्रूव करने का चैलेंज है कि वो सिर्फ फॉर्मूला के आधार पर नहीं बल्कि जेन्युइन स्टोरी टेलिंग के आधार पर भी एक सफल फिल्म डिलीवर कर सकते हैं। अब सवाल यह कि क्या हम इन सारी बातों को करके शाहरुख खान को फेयर तरीके से जज कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, शाहरुख खान एक फिनोमिना है। उन्होंने जो अकम्प्लिश किया है, एक मिडिल क्लास, जैसा वो कहते हैं, दिल्ली के लड़के से ग्लोबल आइकन तक का सफर, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और लिलीपुट ने खुद माना कि शाहरुख खान ने फिल्म में पूरा प्रयास किया, ईमानदारी से काम भी करते हैं, डेडिकेशन उनकी कमजोरी नहीं है। लेकिन क्रिटिसिज्म होना भी जरूरी है। जब आप किंग ऑफ बॉलीवुड कहलाते हैं, जब आपकी एक गलत फिल्म सैकड़ों करोड़ का नुकसान करती हो, तो आपको होल्ड किया जाना चाहिए। ये डिसरिस्पेक्ट नहीं है, ये अकाउंटेबिलिटी सेट करना है। लिलीपुट का बयान चाहे आपको सही लगे या गलत, उन्होंने एक जरूरी बहस तो शुरू की है। हम स्टार्स को गॉड्स नहीं बनाते, वो इंसान ही है। शाहरुख खान भी इंसान है, और एक इंसान की स्ट्रेंथ होती है, वीकनेस भी होती है, और दोनों को बहुत ईमानदारी से देखना भी जरूरी होता है। यही सच्चा फैंडम भी है। तो आप बताइए, क्या आप लिलीपुट से सहमत हैं? क्या शाहरुख खान में स्क्रिप्ट की समझ कम है, या वो सिर्फ एक सीनियर एक्टर की राय है, लिलीपुट की जो राय है, जिसे ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम आगे बैठकर बात करें तो आप तक हमारा वीडियो पहुंच सके। साथ ही अगर आपकी कोई सुझाव है, कोई शिकायत है, कुछ कहना चाहते हैं हमारे चैनल के बारे में, तो हमें ज़रूर बताएं। हमें खुशी होगी। आपका सुझाव हम चाहते हैं, आपकी शिकायतें भी हम सुनना चाहते हैं, ताकि हम खुद में कुछ सुधार कर सकें। थैंक यू।